इस मूवी की शुरुआत में हमें सेबेस्टियन नाम का एक आदमी दिखाया गया है जो लैपटॉप पर अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उस वीडियो में सेबेस्टियन ने कहा, आज मैं एक रियल लाइफ की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, वेगनर नाम का एक आदमी था जो वॉल्ट और लॉकर बनाता था। बदकिस्मती से उसके परिवार की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद उसने 4 लॉकर वॉल्ट बनाए, जिन्हें दुनिया का सबसे मजबूत वॉल्ट कहा जाता है, जिन्हें कोई नहीं खोल पाया। वेगनर अपने परिवार को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपने बनाए एक लॉकर में छिप गया। कई लोगों ने उस लॉकर को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे उसे नहीं खोल पाए, जिसके बाद लॉकर पानी के नीचे डूब गया। लेकिन अगले 3 वॉल्ट बचे थे और किसी को नहीं पता कि बाकी वॉल्ट कहाँ हैं। ये कहने के बाद उसने वीडियो बंद कर दिया और उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया, जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद करके अपने पास वाले लॉकर को खोला। असल में वो कई सालों से लॉकर के बारे में सीख रहा है और उसे लॉकर खोलने का बहुत अच्छा अनुभव है। फिर वो उस बैंक में जाता है जहां वो अभी अपनी नौकरी कर रहा है। वहां एक औरत उसे बैंक में काम करते हुए देख रही थी। अगले दिन वो अपने काम की जगह पर पहुंचा और अपना लैपटॉप खोला। वहां उसने अपने वीडियो पर एक कमेंट देखा जिसमें लिखा था, क्या आप अपनी स्किल्स टेस्ट करना चाहते हैं? तो इस एड्रेस पर पहुंचो और उस एरिया में जाने के लिए दिया गया पासवर्ड बोलो। वो कमेंट से खुश होकर दी गई जगह पर पहुंच गया, जहां उसने पासवर्ड बताया और उस एरिया में घुस गया जहां एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, जिसमें जो व्यक्ति दिए गए लॉकर को सबसे कम समय में खोलेगा वो जीत जाएगा। और फिर पहला राउंड शुरू होता है जहां सभी अपने लॉकर खोलते हैं और सेबेस्टियन इस राउंड में चौथी पोजीशन पर आया। जिसके बाद एक सेमीफाइनल राउंड शुरू होता है जिसमें सिर्फ 4 लोग थे और जिनमें से सिर्फ 2 ही फाइनल में जाएंगे। उस राउंड में सेबेस्टियन दूसरी पोजीशन पर आया और वहां ऑडियंस भी 2 प्लेयर्स पर बेट लगा रही थी। जिसके बाद फाइनल राउंड शुरू होता है जहां उन्हें सिर्फ 3 मिनट में एक बहुत ही हार्ड और सिक्योर लॉकर खोलना होता है। दूसरे खिलाड़ी ने समय शुरू होते ही लॉकर खोलना शुरू कर दिया, लेकिन सेबेस्टियन वहीं खड़ा रहा और ध्यान से लॉकर के सिस्टम को देख रहा था। और जब केवल 30 सेकंड बचे थे तो उसने लॉकर को टटोलना शुरू किया और आखिरकार उसने केवल 9 सेकंड में लॉकर खोल दिया। जिसके बाद सभी चौंक गए और उसका प्रतिद्वंद्वी गुस्सा हो गया और गार्ड ने उसे बाहर निकाल दिया। बाद में सेबेस्टियन ने ग्वेन नाम की एक लड़की को देखा जो पेशे से चोर थी। उसे पहली बार देखते ही सेबेस्टियन उसे पसंद करने लगता है और यह वही लड़की थी जो बैंक में सेबेस्टियन पर कड़ी नजर रख रही थी। सेबेस्टियन के घर पहुंचने के बाद उसने विजेता ट्रॉफी अपने माता पिता के फोटो के पास रख दी। अगले दिन जब सेबेस्टियन एक दुकान पर कॉफी ले रहा था, ग्वेन उसके सामने आती है, लेकिन अचानक एक हलचल के बाद उसकी कॉफी गलती से उस पर गिर जाती है। उसने कहा, मैं एक वांटेड क्रिमिनल हूँ। ये सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा डर गया। ग्वेन ने उससे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जिसमें असल में हम एक इंटरनेशनल रॉबरी करेंगे। हम वेगनर के 3 लॉकर खोलेंगे जिनमें बहुत सारा पैसा छिपा है। सेबेस्टियन खुश हो गया क्योंकि वेगनर के उन 3 लॉकर को खोलना उसका सपना था। ग्वेन कहती है कि हमारी टीम में कुछ और लोग हैं और उनकी मदद से हम अपना मिशन पूरा करेंगे। जब सेबेस्टियन अपने घर पहुंचा तो उसने उसकी टीम के साथ रॉबरी करने का फैसला किया। अगले दिन वो ग्वेन के घर पहुंचा जहां उसने उसे टीम के दूसरे मेंबर से मिलवाया, जिसमें पहला है करीना जो एक हैकर है, अगला है राल्फ जो एक खतरनाक ड्राइवर है और आखिरी है केज जो एक बॉडी बिल्डर है। उनसे मिलने के बाद सेबेस्टियन कहता है कि हम 5 रॉबरी शुरू करेंगे और दुनिया की किसी भी सीक्रेट जगह पर छिप जाएंगे। ग्वेन उसे हाँ कहती है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद उसने जवाब दिया, हम सिर्फ 5 लोगों की टीम है और इस वजह से पुलिस को हम पर शक नहीं हो सकता। अब करीना बताती है, पहला वॉल्ट पेरिस में है जिसे आसानी से अनलॉक किया जा सकता है क्योंकि वहां ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा प्राग में है जो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है और आखिरी वाला स्विट्जरलैंड में है, लेकिन वॉल्ट में उसे खोलना बहुत मुश्किल है। वहां लगभग $100 मिलियन हैं। अगले दिन टीम तैयार होकर पेरिस पहुंचती है जहां वे सेबेस्टियन को प्लान के बारे में समझाते हैं और सेबेस्टियन को बैंक के अंदर भेजते हैं। प्लान के मुताबिक सेबेस्टियन वॉशरूम के अंदर छिप जाता है। बाद में ग्वेन आती है और जैसे ही अपना सामान गार्ड को देती है वो चालाकी से चाबियां ले लेती है। अब ग्वेन एक लेडी से लॉकर खोलने को कहती है जिसे वो नकली नाम से खोलती है। तभी करीना भी वहां आ जाती है और यह कहकर उनका ध्यान भटकाने लगती है कि उसका क्रेडिट कार्ड खो गया है। दूसरी तरफ ग्वेन सेबेस्टियन को वॉशरूम से बाहर निकालती है और उसे वॉल्ट की तरफ ले जाती है। वहां वो खुशी खुशी वॉल्ट खोलने लगता है जिसमें 3 लॉक हैं और लॉकर की आवाज सुनकर वो पहला लॉक खोल देता है और बाकी 2 लॉकरों के साथ ऐसा करके वो आखिर में वॉल्ट खोल देता है। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने वेगनर का वॉल्ट खोल दिया जहां बहुत सारा कैश मौजूद है और वे वहां पैसों से बैग भरने लगते हैं। ग्वेन कहती है, ये तो बस शुरुआत है, हमें 2 और वॉल्ट खोलने होंगे और उनका काम पूरा होने के बाद केज बैंक में आता है और स्टाफ का ध्यान भटकाने लगता है। और जैसे ही सही समय आया वे दोनों बैंक से बाहर निकल गए और अब वे सब वैन के अंदर चले गए। लूट के बाद डेला नाम के इंटरपोल ऑफिसर को उनके बारे में पता चला क्योंकि जब वे बैंक से बाहर निकल रहे थे तो सीसीटीवी कैमरों ने उनकी तस्वीरें ले ली और उसने उन्हें बताया कि उन्होंने 5 साल पहले भी एक लूट की थी
लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाया था। डेला का कहना है कि कुछ और लोग भी उनकी टीम में शामिल हो गए हैं और वे एक और वॉल्ट में भी लूट करेंगे, लेकिन इस बार वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसके बाद पूरी टीम बैंक लूटने के बाद पार्टी करती हुई दिखाई देती है। और फिर सेबेस्टियन ग्वेन के कमरे में आया, जहां ग्वेन ने बताया कि मेरे माता पिता ने मेरा ख्याल नहीं रखा और जब वो केज से मिली तो वो चोर बन गई। अगले दिन वे दूसरे बैंक के सामने पहुंचे जहां करीना कहती है यह एक बहुत एडवांस्ड बैंक है, इसलिए हमें वहां सावधान रहना चाहिए। दूसरी तरफ डेला अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम के साथ बैंक की सुरक्षा करते हुए दिखाई दिया। फिर सेबेस्टियन बैंक में घुस गया। उसने करीना की नकली आईडी का इस्तेमाल किया और आगे बढ़ गया। करीना उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी और लिफ्ट की मदद से वो दूसरे वॉल्ट की तरफ जाता है, लेकिन गार्ड्स को उस पर शक था क्योंकि दरवाजे में घुसने के बाद वो कमरे से बाहर नहीं आया। बाद में करीना ने गेट हैक किए और सेबेस्टियन और ग्वेन के लिए वॉल्ट की तरफ जाने का रास्ता खोल दिया। वॉल्ट रूम में उन्होंने 2 गार्ड्स को देखा, लेकिन उन दोनों ने उन्हें हरा दिया। दूसरी तरफ के गार्ड्स को सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि दरवाजा किसी ने हैक कर लिया है, इसलिए उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए और फिर करीना ने केज को प्लान बी पर जाने को कहा और फिर केज ने अपना मास्क उतार दिया और बैंक के अंदर आ गया। वहां उसने आसपास के लोगों पर बंदूक तान दी और काउंटर पर खड़ी महिला से कहा कि वो उसका बैग सारे पैसे से भर दे ताकि उनका ध्यान भटक जाए। दूसरी तरफ डेला को कैमरे में कुछ भी अजीब नहीं दिखा, जिसकी वजह से डेला को शक हुआ और वो बैंक के अंदर चला गया। वहां उसे पता चला कि वॉल्ट को 1 हफ्ते पहले दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर वो क्रोधित हो गया और बैंक की दूसरी शाखा में दूसरी तरफ चला गया। जब सेबेस्टियन तिजोरी का ताला खोलने वाला था, वो गलती से कुछ गलत कर देता है जिसके कारण दूसरा ताला अंदर चला जाता है। तब सेबेस्टियन ने उससे कहा कि अगर एक और गलती हुई तो तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उसके बाद उसने फिर से कोशिश की और किसी तरह उसने तिजोरी के तीनों ताले सफलतापूर्वक खोल दिए। और फिर करीना ने केज से कहा, मिशन पूरा हो गया है, वैन में वापस आओ। लेकिन अचानक कुछ गार्डों ने उसे पकड़ लिया। वो फिर भाग जाता है, लेकिन उसकी बांह में गोली लग जाती है, इसीलिए वो खिड़की से कूद गया और वैन में घुस गया। जैसे ही ग्वेन और सेबेस्टियन वैन के पास आए, केज ग्वेन को वैन के अंदर ले गया, लेकिन नहीं, सेबेस्टियन को ले गया क्योंकि उसे लगता है कि सेबेस्टियन ग्वेन को प्रभावित कर सकता है और केज उससे प्यार करता है, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस सेबेस्टियन का पीछा करना शुरू कर देती है। उसने एक साइकिल चुराई और उनसे दूर जाकर खुद एक ट्रेन में बैठ गया। दूसरी ओर डेला को पता चला कि तिजोरी के अंदर के पैसे चोरी हो गए हैं। ग्वेन ने केज से पूछा, तुम सेबेस्टियन को अपनी वैन में क्यों नहीं ले गए? लेकिन केज कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम मुश्किल में पड़ सकते थे और अब हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं। और ग्वेन ने कहा कि वो यह मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही है, और वो गुस्से में वैन से बाहर निकल जाती है और करीना भी चली जाती है और केज पैसों के साथ चला जाता है। दूसरी ओर सेबेस्टियन अपने घर पहुंचा, जहां ग्वेन और करीना को उसके कमरे के अंदर देखा गया। सेबेस्टियन ने उनसे अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा। तब ग्वेन ने उससे कहा, तुम्हारी मदद के बिना हम आखिरी तिजोरी नहीं खोल सकते थे। फिर डेलीगेट्स आखिरी वॉल्ट को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कसिनो के अंदर है। वहां एक ऑफिसर को करीना का सिग्नल मिलता है जिसमें लिखा होता है वे 5 बजे डकैती को अंजाम देंगे, और उस समय डेला ने मैनेजर को बताया कि वॉल्ट खतरे में है। मैनेजर ने कहा, हमें पता है कि 8 घंटे पहले हमें इंटरपोल ऑफिसर्स का फोन आया कि वॉल्ट चोरी होने वाला है, इसलिए हमने वॉल्ट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। फिर मूवी बदल जाती है। 8 घंटे पहले हमने देखा कि करीना खुद को इंटरपोल से समझती है और वॉल्ट चोरी होने वाला है, इसीलिए मैनेजर ने गार्ड्स को बुलाया और उन्हें इसे दूसरे एरिया में शिफ्ट करने के लिए कहा। और जब वो ट्रक जिसमें वॉल्ट जाएगा, ग्वेन और सेबेस्टियन उस ट्रक में घुस गए और ग्वेन दोनों गार्ड से लड़ती है और उन्हें रुमाल पर लगे लिक्विड से बेहोश कर देती है, और उन दोनों ने गार्ड्स के कपड़े अजीब कर दिए और ट्रक के जरिए कसिनो में घुस गए। फिर वे पूरा वॉल्ट ट्रक के अंदर ले गए और चले गए, जिसके बाद मूवी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां डेला बहुत गुस्से में है और अपनी टीम के साथ उन्हें ढूंढने लगती है। और कसिनो के पास केज और राल्फ थे, जो पैसे लेने के लिए कसिनो के पास आए थे, लेकिन वे वहां मौजूद नहीं थे। फिर कोरिना को पता चला कि केज कसिनो से दूर उसकी टीम की तरफ जा रहा है, और बदकिस्मती से जब कोरिना ट्रक से बाहर आई तो उसे डेला ने पकड़ लिया और उसने तुरंत अपनी टीम को मैसेज किया कि केज और दूसरे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। और उसने अपना फोन तोड़ दिया और अधिकारी ने उससे कहा, हमें बताओ कि आपकी टीम कहाँ है, और बदले में हम आपके भाई को हर चीज से बचाएंगे। कोरिना एकमात्र थी जो अपने भाई की देखभाल करती थी, इसलिए उसने उनकी पेशकश स्वीकार कर ली और उनका स्थान बता दिया। दूसरी ओर हमने देखा कि ग्वेन कार चला रही है और सेबेस्टियन उस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था जिसमें 7 ताले मौजूद थे, और उसने सफलतापूर्वक 6 ताले खोल दिए, लेकिन एक ताला बाकी था। और किसी भी तरह बहुत कोशिश करने के बाद उसने आखिरकार तिजोरी खोल दी। बाद में उन्होंने अपना वाहन रोका और सारा नकद अपने बैग में भर लिया, लेकिन उस समय केज और राल्फ वहां आ गए और उनसे पैसे मांगने लगे।
लेकिन ग्वेन ने उसे मना कर दिया और उसने सेबेस्टियन को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां नहीं थीं। फिर ग्वेन ने उनके सामने बंदूक तान दी और उन्हें ट्रक से बांध दिया और सेबेस्टियन के साथ पैसे लेकर कार से चली गई। लेकिन बाद में डेला भी वहां आ गई। केज और राल्फ को वहां किसने पकड़ा? ग्वेन और सेबेस्टियन एक नाव के पास आ गए। दुर्भाग्य से वहां डेला उन पर बंदूक तानने के लिए पहुंची और उसने भी उस पर बंदूक तान दी। कुछ क्षण बाद ग्वेन ने कहा कि वो आत्मसमर्पण कर देगी, लेकिन आपको सेबेस्टियन को छोड़ना होगा क्योंकि वो अपराधी नहीं है। डेला उनकी पेशकश पर सहमत हो गई, लेकिन सेबेस्टियन ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसने किसी तरह उसे मना लिया और जिसके बाद सेबेस्टियन नाव के साथ क्षेत्र के बाहर चला गया और वहां ग्वेन को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर सेबेस्टियन को भी अपना पासपोर्ट मिल गया। पासपोर्ट देखने के बाद और फिर दो लोग उसकी दुकान पर आए और उनके पास एक तिजोरी का नक्शा था और उन्होंने कहा, क्या तुम वैगनर की बनाई इस तिजोरी को खोल सकते हो? सेबेस्टियन को पता चला कि यह वैगनर की आखिरी तिजोरी है। सेबेस्टियन खुशी खुशी उनसे कहता है कि वो इस तिजोरी को खोल सकता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।